अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिस्ते की काश्त के हवाले से। पाकिस्तान में किसी भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने पहली मरतबा पिस्ते पर रिसर्च का आगाज़ किया है। और पिस्ते की इस वक्त काश्त आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे अकब में। ये इस वक्त जो पौधे मौजूद हैं ये पिस्ते के हैं और पाकिस्तान में ही अब इनकी काश्त का आगाज़ हो चुका है। इसी पर हम बात करेंगे आज की वीडियो में अकील फ़िरोज़ साहब से, जो कि साइंटिस्ट हैं बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में। लेकिन वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको अकील फ़िरोज़ साहब के हवाले से बताता चलूँ कि ये बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में फ़्रूट पर तहकीक करते हैं और मुख्तलिफ़ फ्रूट ट्रीज़ पर तहकीक करते हैं, जिनमें इस वक्त पिस्ता भी शामिल है। तो इन्होंने ही ये रिसर्च का आगाज़ किया है यहाँ पर बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में पिस्ते पर। यूट्यूब पर भी अकील फ़िरोज़ साहब मौजूद हैं, फ़्रूट फार्मिंग एक्सपर्ट के नाम से इनका चैनल मौजूद है। और वहाँ पर जो दोस्त फ्रूट ट्रीज़ के हवाले से रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और वहाँ पर डायरेक्टली कमेंट में अकील फ़िरोज़ साहब से क्वेश्चन भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ फ्रूट ट्रीज़ के हवाले से रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। अकील फ़िरोज़ साहब से हम जानेंगे। अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। अकील साहब, पाकिस्तान में पहले बहुत तवील अरसे तक हम सोचते ही रहे हैं कि पाकिस्तान में पिस्ते की काश्त हो सकती है या नहीं। तो आज हमें आपने यहाँ पर पिस्ते के ट्रीज़ जो हैं वो बनफ़्से नफीस दिखा दिए। तो ये बताइएगा किस तरह से इसका आगाज़ किया, इसकी तहकीक का यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि फार्मर्स को नई नई चीज़ें जो हैं वो मुतारिफ़ करवा रहे हैं। तो पिस्ते के बारे में जो पहले ख्याल था वो ये था कि ये ठंडे इलाकों में होता है, जहाँ पे बर्फ़बारी होती होगी वहाँ पे होता होगा, लेकिन ये सारा का सारा गलत है। ठीक है। पिस्ता दुनिया के जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे आसानी से काश्त किया जा सकता है। इसको 2016 में हमारा एक प्रोजेक्ट था हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप्स का, तो उसके अंदर हम इसको कैलिफोर्निया से लेके आए थे। हम वहाँ से कोई इसकी 4 वैराइटीज़ लेके आए थे। इसमें 3 फ़ीमेल वैराइटीज़ थी और 1 मेल वैराइटी थी। तो यहाँ पे आके हमने इसको लगाया, लेकिन लोगों का ख्याल था कि ये जो है यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा, पौधे मर जाएंगे, गर्म इलाका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने पौधे लेके आए थे वो सारे के सारे सर्वाइव कर गए और बड़ी वो कामयाबी से यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पे इस साल ये 6ठा साल है इसको लगाए हुए। तो फर्स्ट टाइम इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हुई है और इस टाइम इसके ऊपर चंद दाने फ्रूट के भी लगे हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर है कि जो सिर्फ सोच रहे थे कि पिस्ता जो है वो होता है जी ईरान में, USA में होता है, लेकिन अब पाकिस्तान में हमने इसको सक्सेसफुल कर दिया है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इसकी काश्त का तरीकाकार क्या है? क्या पौधों से इसको काश्त किया जाता है या बीज से इसकी सोइंग की जाती है? किस तरह से ये ट्रीज़ उगाए जाते हैं? जी, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इसमें होता ये है कि इसमें मेल और फीमेल पौधे होते हैं। ठीक है। अगर हम बीज से इसको लगाएंगे तो उसमें चांसेस होते हैं कि मेल प्लांट्स ज़्यादा निकलेंगे और फीमेल प्लांट्स कम निकलेंगे। ठीक है। और जो सीड से पौधे हम ग्रो करते हैं उनमें जो प्रॉब्लम होता है कि वो तकरीबन 11-12 साल बाद फ्रूटिंग पे आते हैं। ठीक है। और 11-12 साल के बाद अगर आपके पौधे जो हैं वो मेल निकल आएँ तो फिर उसकी फ्रूटिंग नहीं होगी। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि पहले इसका रूट स्टॉक लगाते हैं। रूट स्टॉक लगाने के बाद जब वो कोई तकरीबन 2 साल का हो जाता है तो फिर हम इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग में हम जो मेल प्लांट से कटिंग्स लेके जो ग्राफ्ट करेंगे वो पौधा मेल होगा और जो हम फीमेल प्लांट से कटिंग्स लेके ग्राफ्ट करेंगे वो फीमेल होगा। इस तरह से हमें आइडेंटिफाइड वैराइटीज़ होंगी, हमें पता होगा कि ये प्लांट्स हमारे मेल हैं और ये फीमेल हैं। दूसरे, जब हम उसको फील्ड में लगाते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं, इस लेआउट पे लगाते हैं, क्योंकि ये क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट है तो इसको हम ऐसे लगाते हैं कि हर 8वां पौधा जो है वो मेल का होगा। मतलब है जहाँ हर साइड से आपका जो 8वां पौधा है वो मेल का होगा, क्योंकि इसकी जो पोलिनेशन होती है वो थ्रू विंड होती है, इंसेक्ट्स के थ्रू नहीं होती। तो हमें इसमें बड़ा मोहतात रहना पड़ता है कि ताकि इसकी जो प्रॉपर पोलिनेशन हो और इसकी फर्टिलाइजेशन हो और इसमें सीड बन सके। ठीक है। बहुत ही यानी कि टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें कि इसकी ग्रोथ के हवाले से कि हम इस तरह नहीं कर सकते कि रैंडमली हम पौधे लगा दें, कि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है कि एक तो पहले मेल फीमेल प्लांट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करके लगाएं और जिस तरह से आपने बताया कि प्रॉपर तरीके से लगाया जाए। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इसमें आसानी से पहचान हो जाती है मेल फीमेल प्लांट्स की या साइंटिस्ट इसकी पहचान कर सकते हैं?
असल में इसकी जो शुरू में पहचान है वो नहीं हो सकती। जब तक पौधे फ्लावरिंग पे नहीं आते तब तक हम इसकी पहचान नहीं कर सकते। ठीक है। जो हमारे पास आइडेंटिफाइड प्लांट्स होंगे जिनको हमने ग्राफ्ट किया होगा, मेल को ग्राफ्ट किया होगा तो वो मेल होगा, वो हमें पता होगा, हम अपने लेआउट में लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। और जिसको हमने फ़ीमेल के साथ ग्राफ्ट किया होगा वो फ़ीमेल होगा। ठीक है। और इसमें जो एक बड़ी बात है वो ये है कि जो ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं वो तकरीबन कोई 6-7 साल के बाद फ्रूटिंग पे आ जाते हैं, जबकि जो सीड के थ्रू हम पौधे लगाते हैं वो तकरीबन 11-12 साल के बाद फ्रूटिंग पे आते हैं। ठीक है। तो ग्राफ्टेड प्लांट्स में हमें ये एज है कि हम जल्दी इससे फ्रूटिंग ले सकते हैं। यानी कि डॉक्टर साहब आप कहना चाहते हैं कि यानी कि जो किसान भाई हैं उन्हें प्लांट्स ख़रीदते हुए इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि क्या वो सीड से तैयार किए गए पौधे हैं या ग्राफ्टिंग के ज़रिए तैयार किए गए पौधे हैं, क्योंकि इनमें तो आपने ह्यूज डिफरेंस बताया है कि जो फ्रूटिंग पर आने के हवाले से है। जी बिल्कुल, क्योंकि फार्मर्स को भी पता ही नहीं है कि इसमें मेल और फीमेल प्लांट्स होते हैं। तो ये इस चीज़ पे ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। जब भी आपने पौधा परचेज़ करना है तो पूछना है कि इसमें मेल वैरायटी कौन सी है और फीमेल वैरायटी कौन सी है। सारी वैरायटीज़ यहाँ पे हर मौसम में सक्सेसफुल नहीं होती। बिल्कुल। तो हम मुख्तलिफ वैरायटीज़ लेके आते हैं, उन पर ट्रायल करते हैं, उनके अडेप्टेबिलिटी ट्रायल्स होते हैं, फिर उसको देखते हैं कि कौन सी वैरायटीज़ इस क्लाइमेट में सक्सेसफुल हैं। जो सक्सेसफुल होती हैं फिर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर वो पौधे आगे बढ़ते हैं। जो पिस्ता है इसमें एक जो मज़े की बात है वो ये है कि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। ना कोई गर्मियों में इसे कोई प्रॉब्लम होता है, ना इसे कोई सर्दियों में प्रॉब्लम होता है। और आजकल आपको पता है कि पानी की बड़ी शॉर्टेज है, हमारे दरिया खुश्क हो रहे हैं, हमारे डैम खुश्क हो रहे हैं, बारिशों की कमी है, वो बहुत ज़्यादा ड्राउट चल रहा है। तो पिस्ते में एक इसकी खसूसियत ये है कि ये ड्राउट टॉलरेंट है। मतलब है अगर ज़्यादा अरसे तक भी बारिशें नहीं हुई, आप इसको पानी नहीं दे सके तो ये माइंड नहीं करता। ये अपना जो ये वाटर लिविंग प्लांट नहीं है, ये अपनी जो ग्रोथ है उसको जारी रखता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पानी के हवाले से तो हमने डिस्कस कर लिया। ये बताइएगा कि इसकी मैनेजमेंट जो है इसमें क्या कोई प्रूनिंग की ज़रूरत होती है या फिर इसमें जो है खादों का कितना इस्तेमाल करना होता है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होता है और एकड़ में कितने पौधे जो है वो ये लगाने होते हैं? जी, इसकी जो प्रूनिंग है वो बिल्कुल डेफिनेटली जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी प्रूनिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी ये प्लांट्स जो हैं इब्तदाई स्टेज पे हैं, अभी इसकी हम कोई वो ज़्यादा सवेयर प्रूनिंग नहीं करते। सिर्फ ऐसी ब्रांचेस जो ऑफ शूट्स हैं या नीचे से कोई इसका जो वाटर शूट्स हैं वो निकल रहे हैं या इसके जो रूट स्टॉक है उसकी कोई ब्रांचेस निकल रही हैं, सिर्फ अभी उनको काट रहे हैं। और जो फर्टिलाइज़र्स हैं अभी क्योंकि ये वेजिटेटिव फेज़ में है तो हमें जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हैं वो ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है। हम इसको दूसरा वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं, उससे इसकी जो ग्रोथ है वो बड़ी अच्छी हो रही है। इसके पत्ते आप देखें बड़े लश ग्रीन हैं। तो ज़्यादा अभी हमारा जो फोकस है, बीमारियों का कोई अटैक वगैरह इस पर अभी तक इसके ऊपर कोई इंसेक्ट और बीमारियों का कोई हमें इस तरह से कोई इशू नहीं आया। तो अभी देखते हैं क्योंकि अभी इब्तदाई मराइल में है, तो जब पौधे और ज़्यादा बड़े होंगे फ्रूटिंग पे आएंगे तो देखेंगे कि इसको कोई अगर मसाइल हुए तो फिर उसकी मैनेजमेंट करेंगे। तो अंदाज़ा क्या है डॉक्टर साहब कि एक जो पौधा है वो कितनी फ्रूटिंग जो है वो ले लेता है? एक पौधे से तकरीबन 15 से 20 किलो हम फ्रूट हासिल करते हैं। इसका जो फ्रूट होता है वो बंचेस की शक्ल में लगता है। ठीक है। तो वो अगर हम इसको हाई डेंसिटी में रखें तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो तकरीबन कोई 200 प्लांट्स लग सकते हैं 15 बाई 15 फुट के फासले पे। अगर हम इसको वो जो आम डिस्टेंस है 20 बाई 20 पे तो इसके तकरीबन 100 प्लांट्स जो हैं वो 1 एकड़ में लगते हैं। किसानों को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब क्या वो इसकी फार्मिंग की जानिब आ सकते हैं कि वो इसका ऑर्चर्ड लगा सकते हैं? किसानों के लिए मेरा मशवरा ये है कि वो ज़रा सब्र से काम लें, इतनी जल्दी ना करें। हमें इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो कंक्लूड करने दें कि कौन सी वैराइटीज़ कौन से एरियाज़ के लिए सक्सेसफुल हैं। कुछ जो ज़िम्मेदार हैं वो जल्दी कर जाते हैं और जल्दी में फिर अपना नुकसान कर लेते हैं। हम जब इसको कंक्लूड कर लेंगे तो फिर हम अपने जो फार्मर्स हैं उन तक ये वैराइटीज़ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए मेरा फार्मर्स के लिए मैसेज है कि आप जल्दी ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, हमें इसकी जो रिसर्च है वो कंप्लीट करने दें, तो फिर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही वैल्यूएबल और बिल्कुल किसी भी मुबालगा आराई के बग़ैर मालूमात शेयर की हैं अकील फ़िरोज़ साहब ने। और उन्होंने यही कहा है कि किसान भाई जल्दबाजी ना करें। ऐसा ना हो कि वो 7-8 साल में पौधा जो है वो ग्रो तो कर लें लेकिन उसके बाद वो फ्रूटिंग पर ना आए, तो इससे किसान भाइयों का नुकसान हो सकता है। मज़ीद भी पिस्ते की काश्त के हवाले से अगर किसान भाइयों के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अकील भाई से उनके जवाब लेकर आपको आगाह किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।